नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक वीरांगना की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई है। एक ऐसी शख्सियत जिसने देश की आज़ादी की पहली लड़ाई यानी 1857 के रिवोल्ट में बहादुरी से लड़ते हुए जान गंवा दी, लेकिन इतिहास के पन्नों में इस तरह से खो गई कि आज बहुत सारे लोग उन्हें जानते तक नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झलकारी बाई की। ये बुंदेलखंड की बेटी अदम्य साहस और शौर्य से भरी थी। ये सही है कि बुंदेलखंड की झांसी की रानी के अदम्य शौर्य के पीछे झलकरी बाई की वीरता और देश के लिए त्याग और अदम्य साहस छिप सा गया। लेकिन जब भी झांसी की रानी की वीर गाथा दोहराई जाएगी, झलकारी बाई के नाम के बिना वह अधूरा ही रहेगा। तो चलिए आज सबसे पहले ये जानते हैं कि झलकारी बाई आखिर थी कौन। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 में बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव भोजला गांव में हुआ था। बचपन में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके पिता ने झलकारी बाई को एक पुत्र की तरह ही पाला और उन्हें घुड़सवारी और हथियारों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया। कहा जाता है कि एक बार जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गई झलकारी बाई का सामना एक तेंदुए से हो गया था और तब झलकारी बाई ने अपनी कुल्हाड़ी से उस तेंदुए को मार डाला था। उनकी वीरता की एक दूसरी कहानी यह भी बताई जाती है कि एक बार उनके गांव के किसी व्यवसायी की जान डकैतों ने लेनी चाही थी और झलकारी बाई ने उन डकैतों को खदेड़ कर गांव से दूर भगा दिया था। झलकारी बाई के बहादुरी के कारनामों से खुश होकर गांव वालों ने उनकी शादी झांसी के एक बहादुर सैनिक पूरन कोरी से करवा दी। झांसी के बहादुर सैनिक पूरन कोरी से शादी होने के कारण झलकारी बाई को महल में आने जाने का मौका मिला। कहा जाता है कि झलकारी बाई झांसी की रानी की हमशक्ल जैसे दिखती थी। यही कारण है कि जब झांसी की रानी ने पहली बार झलकारी बाई को देखा तो वो बिल्कुल दंग रह गईं। झलकारी बाई के युद्ध कौशल को देखकर रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें अपने विमेन आर्मी, जिसे दुर्गा दल भी कहा जाता था, उसमें शामिल कर लिया। बाद में वो रानी लक्ष्मीबाई की पर्सनल एडवाइजर भी बन गई और रानी लक्ष्मीबाई के साये की तरह उनके साथ रहा करती थी। 1857 के रिवोल्ट में जब जनरल रोज ने एक विशाल सेना के साथ झांसी पर आक्रमण किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपनी छोटी सी सेना 5000 सेना की टुकड़ी के साथ उनका वीरतापूर्वक सामना किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कालपी में पेशवा की सहायता का वेट कर रही थी, लेकिन तात्या टोपे को जनरल रोज ने परास्त कर दिया और ब्रिटिश आर्मी ने झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया। यूं तो झांसी का किला अवैध माना जाता था, लेकिन एक देशद्रोही दुल्हाजू ने झांसी का एक द्वार अंग्रेजों के लिए खोल दिया, जिससे ब्रिटिश आर्मी किले में प्रवेश कर गई। अब झांसी की रानी के पास उसके नाबालिग पुत्र, जो झांसी का भविष्य था, उसे बचाना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसके अनुसार अगर किसी राज्य का उत्तराधिकारी जीवित न हो तो उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो झांसी की रानी ने फौरन सेनापतियों की बैठक बुलाई और ये तय हुआ कि झांसी की रानी चुपके से अपने पुत्र को लेकर महल से निकल जाएगी और उनकी जगह उनका वेश धारण करके झलकारी बाई अंग्रेजों का सामना करेगी। कहा जाता है कि जब झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के कपड़े गहने पहनकर बाहर निकली तो नाना साहब ने कहा, अरे तुम तो बिल्कुल लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखती हो। इस तरह से झलकारी बाई निकल पड़ी अंग्रेजी सेना का सामना करने के लिए और एक गुप्त रास्ते से झांसी की रानी अपने बच्चे को लेकर साथ किला से निकलने में सफल हो गई। कहा जाता है कि झलकारी बाई का पति पूरन कोली किला की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, लेकिन झलकारी बाई ने जरा सा भी उसका शोक नहीं मनाया और लगातार किले के दुर्ग पर अंग्रेजी सेना का सामना करती रही। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना ने झलकारी बाई को कैद कर लिया, लेकिन जनरल रोज झलकारी के साहस और नेतृत्व की क्षमता से इतना प्रभावित हुआ कि झलकारी को रिहा कर दिया। इसके विपरीत कुछ इतिहासकारों का मानना है कि झलकारी इस युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गई थी। झलकारी के वीरता और शौर्य को देखकर जनरल रोज ने एक बार कहा था कि भारत की अगर 1% महिलाएं भी झलकारी की तरह हो जाए तो अंग्रेजों को जल्दी ही भारत छोड़ देना पड़ेगा। बुंदेलखंड के लोगों के दिलों में आज भी झलकारी बाई जिंदा है, क्योंकि बुंदेलखंड के लोकगीतों और लोक गाथाओं में आज भी झलकारी की चर्चा होती है।
1857 के रिवोल्ट की ये महत्वपूर्ण वीरांगना, जिसने अपने अदम्य साहस से अंग्रेजी सेना में भय पैदा कर दिया था, उसने अपने पीछे एक ऐसी रिच लेगेसी छोड़ी जो बाद में स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करती रही। भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने झलकारी के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को नमन करते हुए लिखा है, जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। उम्मीद है इस महत्वपूर्ण वीरांगना के शौर्य और वीरता की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।